श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 79 श्लोक 1 से 17। भरत ने राम को ही राजा बताया। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। सिंहासन सामने था, लेकिन भरत की दृष्टि केवल राम पर थी। अयोध्याकांड सर्ग 79 श्लोक 1 से 17 में उन्होंने राज्य ठुकराकर धर्म को चुन लिया। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 79 श्लोक 1 से 17, जहां भरत सबके सामने श्रीराम को ही अयोध्या का सच्चा राजा घोषित करते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 78 श्लोक 1 से 26 में शत्रुघ्न का रोष मंथरा पर फूटा था, लेकिन भरत ने हस्तक्षेप कर धर्म और मर्यादा की रक्षा की थी। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 79 श्लोक 1 से 17 में भरत का त्यागमय राजधर्म अपने शिखर पर दिखाई देता है। वे केवल राज्य छोड़ते नहीं, बल्कि पूरी अयोध्या को यह स्मरण कराते हैं कि धर्म के बिना राज सिंहासन शून्य है और राम ही उसके सच्चे अधिकारी हैं। 79 सर्गः। मंत्री आदि का भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्रीराम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। ततः प्रभात समय दिवसेत चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतम वाक्यम ब्रुवन एक। तदंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राजकर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। एक गतो दशरथ स्वर्ग योनो गुरुत्रो गुरुः राम प्रव्राज्य वै ज्येष्ठन लक्ष्मणं च महाबलं दोत्व मध्य भवनो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या नापराधनोति राज्यमेत नायकम 3। महायशस्वी राजकुमार, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया। अतः आपका राजा होना न्यायसंगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। 2 से 3। अभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव प्रतीक्षते त्वां स्वजन श्रेण्यश्च नृपात्मज 4। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन, पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। 4। राज्यं ग्रहण भरत पितृपैतामह ध्रुवम अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान नरषभ। 5। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणम् भरतस्तन जन्म सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः 6। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सब सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। 6। ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता ही कुलस्य नैवं भवन्तो मा वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः। 7। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। 7। रामा पूर्वी हीनो भ्राता भविष्यति महीप्त्य अहत्वरणे वत्स्यामि वर्षाणि नव पंच 8। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षांतक वन में निवास करूंगा। 8। युज्यता महती सेना चतुरंगमहाबला अन्यशमेह ज्येष्ठं भ्रात्र राघवं वनात् 9। आप लोग विशाल चतुरंगिणी सेना, जो सब प्रकार से सबल हो, तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। 9। अभिषेचनिकं चैव सर्वमेत्युपस्कृतम् पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहितोर्वन प्रति 10 तत्रैव तन्नरव्यग्रं विशिच्य पुरस्कृतम् अन्यश्यामि वै रामं हव्यवाहमिवाध्वरात् 11। अभिषेक के लिए संचित हुई इस सारी सामग्री को आगे करके मैं श्रीराम से मिलने के लिए वन में चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्रीरामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊंगा। 10 से 11। न सकामा करिष्यामि स्वामिमां मातृगंधिनीम्
वने वत्स्या में हे दुर्गे रामो राजा भविष्यति 12। परंतु जिसमें लेशमात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्रीराम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूंगा। 12। क्रियता शिल्पिभिः पंथाः समानी विष्माणि च रक्षणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्ग विचारकाः। 13। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चलें। 13। एवं संभाषमाणन्तं रामहितोन्विपात्मजम् प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम्। 14। श्रीरामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत से वहां आए हुए सब लोगों ने इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। 14। एवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरूपतिष्ठताम् यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवी दातुमिच्छसि। 15। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हों, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। 15। अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशमय च प्रहर्षजास्तं प्रति बाष्पबिन्दवो निपेतुरार्यान् नेत्र संभवाः। 16। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सबकी ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। 16। उचुस्ते वचनमिदं निशमय हृष्टः सामात्याः सपृष्टो वियाच्छोकाः पंथान नरवर भक्तिमान जनश्च वचनाच्च शिल्पीवर्गः। 17। भरत के मुख से श्रीराम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राजकर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्तिभाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये 19 सर्ग 79। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। 79। कल अयोध्याकांड सर्ग 80 श्लोक 1 से 22 में भरत के आदेश से अयोध्या से गंगा तट तक सुगम, सुंदर और सुविधायुक्त राजमार्ग तैयार किया जाएगा। मार्ग में शिविर, कूप, विश्रामस्थल और यात्रा की सुख सुविधाएं इस अभियान को भव्य रूप देंगी। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 79 श्लोक 1 से 17 में भरत का राज्य त्याग, राम को ही राजा मानने का उनका अटल निश्चय और वन से उन्हें वापस लाने की तैयारी आपको प्रेरित कर रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल सर्ग 80 श्लोक 1 से 22 में इस महान यात्रा की भव्य तैयारियां शुरू होंगी। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।